Hello students, you are connected to your English online class. So let's start our today's session of English. Today we are going to read a very beautiful story written by world famous writer Mr. R.K. Narayan, and the title of the story is The Tale of a Tale. Let us elaborate the heading first, as if the heading is clear, the half lesson is done. So the meaning of the word tale means a story, एक कहानी, and the word tail relates to, as we can say, पूंछ. It relates to the animals, as every animal has its tail at its back. So in this story we are going to study about Swaminathan, who gets very angry with his friends for something. द हीरो ऑफ द स्टोरी इज़ स्वामीनाथन. वो अपने फ्रेंड्स के साथ किसी बात को लेकर नाराज़ रहता है. सो वी हैव टू फाइंड आउट, इज़ ही एबल टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम. क्या वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, और डज इट लीड टू अनदर फाइट, या इसकी वजह से कोई दूसरी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है. सो दिस स्टोरी हैज़ बीन टेकन आउट फ्रॉम द बुक स्वामी एंड फ्रेंड्स, रिटन बाय मिस्टर R.K. Narayan. This story relates to a boy, Swaminathan, who was teased by his classmates in the class. So now let us find out what was the reason. When Swaminathan entered the 5th grade classroom, a giggle went around the benches. जब स्वामीनाथन 5th क्लास के क्लासरूम में गया तो एक गीगल मीन्स होती है अ काइंड ऑफ लाफ, अ काइंड ऑफ अनस्टॉपेबल लाइफ, जो वो हंसी बेटा जो आप रोक नहीं पाते हैं. बेंचेस के आसपास अ काइंड ऑफ गीगल दैट वेंट ऑफ, वो एक प्रकार की हंसी जो है वो स्टार्ट हो गई. ही वॉक्ड टू हिज सीट होपिंग दैट ही माइट नॉट बी द कॉज ऑफ द गीगल. वो अपनी सीट पर चला गया यह आशा करते हुए कि वो उस हंसी का कारण नहीं है. दैट गीगलिंग वॉज नॉट फॉर हिम. बट हिज क्लासमेट्स कॉन्टिन्यू टू लाफ. लेकिन जो उसके क्लासमेट थे, जो सहपाठी थे, वो हंसना उनका जारी रहा. ही लुक्ड एट हिमसेल्फ. अब स्वामीनाथन ने अपनी तरफ देखा. एंड देन अराउंड द क्लासरूम, और तब क्लासरूम में चारों तरफ देखा. हिज आईज ट्रेवल्ड अप टू द ब्लैक बोर्ड. तब उसकी आंखें जो हैं वो ब्लैक बोर्ड की तरफ गई. हिज फेस टर्न्ड रेड. अब जैसे ही स्वामीनाथन की आइज़ ब्लैक बोर्ड पर गई तो उसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया. स्टूडेंट्स, व्हेन वी गेट एंग्री आवर फेस टर्न्स रेड. ऑन द बोर्ड वॉज रिटन इन ह्यूज लेटर्स. अब ब्लैक बोर्ड के ऊपर बहुत बड़े बड़े लेटर्स में लिखा हुआ था. कौन सा वर्ड लिखा था? टेल मीन्स पूंछ. स्वामीनाथन रैन टू द ब्लैकबोर्ड एंड रब्ड इट ऑफ विद हिज हैंड्स. स्वामीनाथन भागता हुआ ब्लैकबोर्ड की तरफ गया और उसने अपने हाथों से उस वर्ड को मिटा दिया. ही स्लोली टर्न्ड अराउंड. अब स्वामीनाथन वॉज इन वेरी एंगर मूड. ही वॉज गेटिंग सो एंग्री. तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे वापस मुड़ता है. हिज फ्रेंड शंकर's हेड वॉज बेंट ओवर हिज नोटबुक. अब जो स्वामीनाथन का फ्रेंड शंकर था उसका सिर कहाँ पर था? नोटबुक के ऊपर झुका हुआ था. एंड पी वॉज बिजी अनपैकिंग द बैग. और पी क्या कर रहा था? वो अपने बैग को अनपैक कर रहा था, मीन्स अपने बैग में से बुक्स को बाहर निकाल रहा था. स्वामी फेल्ट वेरी एम्बेरस्ड. बेटा एम्बेरस्ड होता है व्हेन यू फील वेरी अनकंफर्टेबल, जब आप सहज महसूस नहीं करते, आपको अच्छा नहीं लगता, व्हेन यू आर नॉट फीलिंग गुड. और स्वामी को बेटा इस समय बहुत इंसल्ट फील हो रही थी, उसे वो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं था. वाई? बिकॉज एवरीवन वाज लाफिंग एट हिम. सो विदाउट अ वर्ड he approached P and gave him a fierce slap on his cheeks. अब बिना एक शब्द बोले, approached means to come near. अब स्वामीनाथन वो क्या करता है? ही केम नियर टू पी के पास आता है और उसे एक बहुत ही टाइट, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से, जो फियर्स होता है बहुत ज़ोर से थप्पड़ लगाना. स्लैप मीन्स थप्पड़. एक बहुत ही झनाटेदार जिसको बोलते हैं वो थप्पड़ उसके गाल पर मार देता है. पी बर्स्ट इनटू टीयर्स. अब पी जो है वो बहुत फफक कर रोने लगता है, बहुत ज़ोर से रोने लगता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर.
पी बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड swore दैट ही डिडंट डू इट, और वो बिल्कुल कसम खाता है कि ये सब मैंने नहीं लिखा था। स्वामीनाथन कास्ट अ स्लाई लुक एट शंकर। अब स्वामीनाथन कास्ट अ स्लाई लुक का मतलब है शक की नज़र से देखना। अब स्वामीनाथन शंकर की तरफ शक की नज़र से देखता है। द वर्ड स्लाई मीन्स शक, शक की नज़र से शंकर की तरफ देखता है। हु वॉज एब्जॉर्ब्ड इन सम वर्क, जो किसी और काम में बिल्कुल व्यस्त था। स्वामीनाथन टर्न टू हिम एंड स्लैप्ड हिज फेस ऑल्सो। स्वामीनाथन उसकी तरफ मुड़ता है और खींच कर थप्पड़ उसके मुंह पर भी लगा देता है। नाउ वी सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट पेज। लेट्स कंटिन्यू विद द रीडिंग। हियर वी आर। ओके, वेट, हियर आर 2 lines. Soon there was a pandemonium. Shankar, Swaminathan and P rolling over each other, tearing, scratching and kicking one another. अब क्या होता है बेटा? पेंडिमोनियम वर्ड मीन्स अ सिचुएशन इन विच देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइस एंड कन्फ्यूज़न। एक ऐसी स्थिति जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन किसी को भी कुछ क्लैरिटी नहीं है, बस सब आपस में एक दूसरे के साथ उलझ पड़ते हैं। कन्फ्यूज़न में सब एक दूसरे के साथ नॉइस क्रिएट करने लग जाते हैं। सो कहते हैं जल्दी ही वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन आ गई दैट वाज फुल ऑफ नॉइस एंड कन्फ्यूजन। अब उस सिचुएशन में शंकर, स्वामीनाथन एंड पी रोलिंग ओवर ईच अदर, टीयरिंग, वो एक दूसरे के ऊपर लपक पड़े, और टीयरिंग, टीयरिंग मीन्स फाड़ना, एक दूसरे के जैसे कपड़े फाड़ने लग पड़े, स्क्रैचिंग, खरोंचने लगे एक दूसरे को, एंड किकिंग वन अनदर, और एक दूसरे के किक मारने लग गए। नाउ वी आर एट द नेक्स्ट पेज। द बेल रैंग, अब इतने में घंटी बजी। जस्ट देन राजम, सोमू एंड मनी एंटर्ड, तभी राजम, सोमू और मनी ने क्लास में एंटर किया। द टीचर केम इन, स्टूड अगास्ट, अब टीचर भी अंदर आ गए जैसे बेल बजी तो, और स्टूड अगास्ट, और भौचक्के ही खड़े रह गए, बिकॉज द 3 boys वर फाइटिंग सो फियर्सली ही कुड डू। बेटा द वर्ड अगास्ट मीन्स फिल्ड विद हॉरर और सरप्राइज्ड, जब आप बहुत भय और आश्चर्य से भरे रह जाते हैं और खड़े ही रह जाते हैं, दैट वी आर यूजिंग द वर्ड स्टूड अगास्ट। ही कुड डू लिटिल मोर देन लुक ऑन, वो सिर्फ उन्हें देखते ही रह गए और कुछ भी नहीं कर सके। ही वॉज द ओल्ड तमिल पंडित, द मोस्ट कॉम्पोज्ड टीचर इन द स्कूल। अब वो जो टीचर क्लास में एंटर किया था वो कौन थे? वो बहुत ओल्ड तमिल पंडित थे, एंड ही वॉज द मोस्ट कंपोज टीचर ऑफ द स्कूल। द वर्ड कंपोज हेयर रिलेट्स टू काम, बिल्कुल ही शांत स्वभाव के जो टीचर थे और अपने आप में ही रहने वाले वो टीचर थे। सोमू एंड मनी पार्टेड द फाइटर्स विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, अब सोमू और मनी ने इन फाइटर्स को, जो लड़ाई कर रहे थे, फॉर होम वी आर यूजिंग द वर्ड फाइटर्स, इन फाइटर्स को बहुत ही मुश्किल से, ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत मुश्किल से अलग किया। सोमू सेड, सोमू ने कहा, सर प्लीज़ लेट अस गो आउट, श्रीमान जी कृपया हमें बाहर जाने दीजिए। वी डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द क्लास, हम क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। द टीचर स्टार्टेड टू आंसर, इससे पहले कि टीचर कुछ आंसर देते, बट मनी हैड ऑलरेडी गॉन आउट, अब इससे पहले कि टीचर कुछ आंसर देते, कुछ बोलते, जो मनी है ना वो पहले ही बाहर चला गया। पुशिंग स्वामीनाथन एंड पी बिफोर हिम, और उसके सामने स्वामीनाथन और पी खड़े थे, उनको पुशिंग, पुशिंग मीन्स होता है धकेलना, धक्का देना, उनको धकेलते हुए जो उसके सामने ही खड़े थे वो बाहर चला गया। अब सोमू फॉलोड हिम विथ शंकर, अब सोमू भी शंकर के साथ उनके पीछे पीछे बाहर चला गया। सो ऑल द 5 boys नाउ दे आर आउटसाइड द क्लास। All the friends came to a lonely spot in the field adjoining the स्कूल। अब ये सारे फ्रेंड्स कहाँ आ गए? ये एक लोनली, लोनली होता है बेटा जो बिल्कुल अकेली जगह होती है, सुनसान जगह, सुनसान जगह पर आ गए, एक मैदान में। एडजॉइनिंग द स्कूल, जो स्कूल के ही पास थी। द वर्ड एडजॉइनिंग मीन्स नियर टू, जो स्कूल के ही पास थी वहाँ आ गए। देयर वॉज साइलेंस फॉर अ वाइल, अब वहाँ पर एक चुप्पी थी, कुछ देर के लिए चुप्पी छाई रही। एंड देन मनी सेड, और तब मनी ने कहा, व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू यू लिटिल रोग्स, तुम, कहते हैं छोटे बदमाशों, क्या हो गया तुम्हारे साथ, क्या गलत बात हुई है। द 3 स्टार्टेड टू स्पीक एट वंस, तीनों ने एक साथ बोलना शुरू कर दिया। स्वामीनाथन्स वॉइस वॉज द लाउडेस्ट, और सबसे ऊंची आवाज़ उसमें किसकी थी? स्वामीनाथन की, बिकॉज ही वॉज इन ग्रेट एंगर।
ही, अब वो कहता है यह, पी रोट टेल, बिग टेल ऑन द ब्लैक बोर्ड, बिग, अब कहता है इस पी ने ब्लैक बोर्ड के ऊपर वर्ड लिखा है टेल, बिग टेल, बहुत बड़ा लिखा है टेल, कहाँ पर लिखा है, ब्लैक बोर्ड पर, बिग, बहुत बड़ा, गुस्से में था ना स्वामीनाथन, तो वो अपनी फीलिंग्स को इस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है। नो आई डिडंट, यू, स्क्रीम्ड पी, अब पी भी चिल्लाता है, स्क्रीम्ड होता है टू क्राई लाउडली, बहुत ज़ोर से चिल्लाना, अब पी भी इन रिस्पॉन्स अपने रिप्लाई में, अपने बचाव में बोलता है नहीं, आई डिडंट, मैंने यह नहीं किया था, यू कहता है तुम। नाउ यू कैन सी दैट ऑल द बॉयज आर असेंबलिंग इन द ग्राउंड। द अदर टू रोट इट, क्राइड स्वामीनाथन पॉइंटिंग एट शंकर, अब स्वामीनाथन, अब पी ने अपना तो रिप्लाई दे दिया, उसने अपने आप को रेस्क्यू किया, अब क्या होता है, अब स्वामीनाथन कहता है, चिल्लाता है वो शंकर पर, द अदर टू रोट इट, तो फिर इन दोनों ने लिखा होगा, रास्कल डिड यू सी मी, हॉल्ड शंकर, अब शंकर गुर्राते हुए कहता है कि बदमाश, क्या तुमने मुझे देखा था ये लिखते हुए। फर्स्ट वी सी दैट स्वामीनाथन इज ब्लेमिंग टू पी टू राइट द वर्ड टेल ऑन द ब्लैक बोर्ड, because two boys were sitting there, P and Shankar, and he was suspecting on both of them. So when one boy denied, then he pointed out his finger at the other one, दूसरी की तरफ फिंगर कर देता है, कहता है the other two wrote it, कहता है तुमने लिखा होगा, and the other one was Shankar. Now Shankar is also denying that I haven't written anything on the board. So class, this was our lesson. In this period we are going to continue, we are going to sum up our lesson up to here. In our next video we will continue it further. I hope the lesson is quite clear to you students. Don't forget to write the difficult words so that whenever you will read by your own, you will face no difficulty, and no doubt that it will enhance your vocabulary. Thanks for watching the video class. Thank you. Good.